कोई भी देवी देवता नहीं है। देवी देवता है, लेकिन मां पिता ये भी देवी देवता है। का पितृसु माता सगुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडाट अरुगार। कई कैसे है मां पिताजी से 100 गुना बढ़ करके, बुरा नहीं मानिएगा। अगर पिताजी के गोद में वो संतान अगर लेटरिन कर दे, पेशाब कर दे, तो तुरंत अपने पत्नी को बुलाते हैं, ऐ सुनिए जी थोड़ा इसको साफ कर दीजिए। मां उस समय भोजन भी करती है ना, भोजन करना छोड़ देती है और लेटरिन साफ करने के लिए चली जाती है। अगर मां भोजन करती है, उस समय भी अगर बच्चे उनके गोद में लेटरिन कर दे, मां भोजन कर लेती है, बच्चे गोद में है, हाथ धो लेती है, तब वो लेटरिन को साफ करती है। इसलिए कहा कि पितृसु माता सगुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडाट अरुगार। आइए मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं श्रीमद् भागवत से। कहिए क्यों? कि आज ए राम पुकार बाबू के यहां श्राद्ध है, संपिंडन है, तो श्राद्ध में श्रीमद् भागवत की कथा होनी चाहिए। कुछ देर में श्रीमद् भागवत की कथा ही आप लोगों को सुना रहा हूं और मैं सेवा करूंगा संध्या 7 बजे तक, और आप लोग शांति बना करके बैठे। जहां पे भगवान की कथा होती है, साधु संत सत्संग करते हैं, वहां पे सिर्फ आप ही आते हैं ऐसी बात नहीं। उस कथा में सारे देवी देवता आते हैं, नदी आते हैं, पर्वत आते हैं और महारुद्र बजरंग बली भी आते हैं। जरा सोचे, जबकि देवी देवता, नदी नद पहाड़ आ जाते हैं सत्संग में, श्री राम कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में,
हम मानव को भी आना चाहिए। और आप आए हैं, शांति बना करके बैठिए, बड़ा अच्छा रहेगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसे हुए थे और उसी गांव में आदेव नाम के ब्राह्मण भी रहते थे। उस गांव में आदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और उन्हें एक पत्नी भी थी। पति पत्नी दोनों उस गांव में रहती थी। कि नारी पुरुष जो एक मती होई, युग युग राज करे पुनि सोई। श्रोताओ, बुरा नहीं मानिएगा, अगर पति पत्नी में एक मत है, उनके यहां लक्ष्मी, सरस्वती, रिद्धि सीधी सब वास करेंगे। कैसे वास करेंगे? का जिस घर में पति की सेवा है, सास ससुर भसुर की सेवा है, माता पिता गुरु की सेवा है, संत महात्माओं की सेवा है, समाज की सेवा है, का उस घर में ये लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, रिद्धि सीधी सब आकर के वास करते। आदिम महाराज ब्राह्मण थे। ब्रह्म जनाति ब्रह्मणः, जो ब्रह्म को जानते हैं वे ही ब्राह्मण हैं। बुरा नहीं मानिएगा, जाति से ब्राह्मण नहीं होते, जो ब्रह्म को जानते हैं वे ही ब्राह्मण हैं। लेकिन उस घर में उनकी पत्नी, आदिम महाराज की पत्नी, पति का मान सम्मान नहीं देते। और क्या सुने कि नारी पुरुष जो एक मति होई, युग युग राज करे पुनि सोई। कहिए क्यों? कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जहां पे सुमति है वहां पे संपत्ति आएंगे, और जहां पे कुमति है वहां विपत्तियां ही विपत्तियां आएंगी। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। सुधाओ, आदिम महाराज शादीशुदा थे, लेकिन निपुत्र थे। पत्नी बाधिन थी। ये मैं नहीं कहता हूं, इसी वक्त भागवत महापुराण गवाह है। सुबह सुबह जब वो चलते थे टोला की ओर, तो समाज के लोग कहा करते थे, हे आदि महाराज, आप सुबह सुबह
इधर मत आइए। कहा क्यों भाई? का कारण है? का क्या कारण है? कहा मैं ब्राह्मण हूं। कहा कुछ भी रहिए, इधर मत आइए। कहा क्यों? कहा इस कारण से आप निपुत्र हैं, आप निपुत्र हैं। अगर टहलने की इच्छा है आपको, सुबह में मत आइए, दोपहर में आइए। कहा क्यों? आदि महाराज कहते क्यों? कहा इस कारण से जो निपुत्र कहलाता है वो समाज पापी हो जाता है। पापी के यहां भोजन करने से वो भी पापी हो जाता है। आदि महाराज चिंता में पड़ गए। चिंता से चतुराई घटी, सोच से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए साहब कबीर। तो हम मानव को चिंता नहीं करना है। कहा ना मुंह छिपा के जियो, ना सर झुका के दियो, ना मुंह छिपा के जियो, ना सर झुका के दियो। गमों का कोई दौर भी आए तो मुस्कुरा के दियो, ना मुंह छिपा के दियो, ना सर झुका के दियो। सुताओ, कहा गमों का कोई भी दौर आए तो मुस्कुरा के जियो। भगवान राम के बारे में सुने होंगे, जब उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास दिए थे, उन्हें आप चिंता में है, सुने हैं नहीं? वो मुस्कुरा रहे हैं। जब वन को चलने लगे भगवान राम, गए मां कौशल्या को प्रणाम किए। तरकस धनुष बांध लिए और मां कौशल्या कहती बेटा कहां जा रहे हो? कहा आज तुम्हें अयोध्या का राजा बनाने के लिए जा रहे हैं महाराज श्री, और तुम कहां जा रहे हो? कहा मां अयोध्या का राज सौंप रहे, राजभार अयोध्या का राजा बनाने के लिए जा रहे हैं पिताजी भरत जी को। कहा तुम कहां जाते हो? कहा मां पिताजी हमें जंगल का राज दिए हैं, कानन का राज दिए हैं। कहा मां पिताजी हमें कानन का राज दिए हैं। एक बार भी वो दुखी थे नहीं, लेकिन आदिम महाराज को चिंता हो गई। वापस लौटे, घर गए और अपने पत्नी तक से नहीं गए। उन्होंने विचार किया अब हमें जीना नहीं है, मैं मर जाऊंगा। का जिस घर में पति की कदर नहीं है, सास ससुर की कदर नहीं है, जिस समाज में कदर नहीं है, इस समाज में रह करके मैं क्या करूं? इससे अच्छा मर जाने में फायदा।
श्रोताओं, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए मानव को, क्योंकि आप चेतन जीव हैं। और चल दिए कहा जंगल की ओर। जैसे जंगल में पहुंचते हैं, पशु पक्षी सब कोलाहल करने लगे। आज भी अगर किसी के यहां किसी परिवार में किसी की मौत होने वाली है, एक कुत्ते उनके दरवाजे के सामने सड़क पर या दरवाजे पर और रोते हैं जोर जोर से। उस समय समझ जाना चाहिए किसे, उस घर वाले को। उनके आंगन में जहां ध्वजा देते हैं, बजरंगबली का ध्वजा देते हैं, उसके ऊपर भी काला कौवा आकर के आवाज लगाते हैं। और उनके घर के समीप आकर के ये नरिया जिसको पंडित जी कहते हैं, वो भी आवाज लगाते हैं। कागगी धदऊ मरण विचारी, सीकर स्वान पंथ निहारे। ये जो मानव देही लीला को समाप्त करते क्या करते हैं, कोई मिट्टी तले दफना देते हैं और कोई पानी में फेंक देते हैं, कोई चिता रच के जला देते हैं। आए ही सो जाएंगे राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चली चली, एक बंधी जात जंजीर। एक जब मरते हैं उनके नाम पर लोग रोते हैं, भले व्यक्ति से आज चल गए गुजर गए, और जब कोई मरते हैं तो उनके नाम पर थूकते हैं, गालियां बकते हैं। क्यों? उसका कर्म गड़बड़ था, और जिसका कर्म सही है उनकी यादों में लोग